गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिलेशन के बारे में। रिलेशन के कुछ टाइप्स देखे थे। इसके बाद उससे रिलेटेड हमने थ्योरम के बारे में भी डिस्कस किया था। अब उससे आगे जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक थ्योरम तो हमने डिस्कस कर ली थी, उससे आगे जो नेक्स्ट थ्योरम दे रखी है उसके बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट थ्योरम क्या दे रखी है, देखो तीन दे रखे हैं, तीन रिलेशन दे रखे हैं। कौन कौन से? आर एस टी थ्योरम दे रखी है, आर एस एन टी, आर थ्री रिलेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए। किस पर दे रखे हैं? तीन रिलेशन दे रखे हैं। किस पर? ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए। एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित तीन संबंध है। एरिक समुच्चय ए पर तीन संबंध कौन कौन से दे रखे हैं? एक तो आर दे रखा है, आर एस तथा टी है। ये तीन संबंध दे रखे हैं। पहले तो दो दे रखे थे, अब यहाँ पर कितने दे रखे हैं? तीन संबंध दे रखे। तब आपको प्रूफ करना है देन आर ऑफ एस ऑफ टी। पढ़ो तो पढ़ लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आर ऑफ एस ऑफ टी किसके इक्वल होगा? आर ऑफ एस ऑफ टी। ये कौन सा नियम होता है? एसोसिएटिव लॉ होता है, शास्त्रीय नियम। वो आपको प्रूफ करना है। ये आपको कंडीशन प्रूफ करनी है तभी। तो पहले हम इसका एलिमेंट लेके चलेंगे और दो वही आगे दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो आराम से। वैसे आ भी सकती है, ज़्यादा ऐसे भी नहीं है कि इम्पोर्टेंट बिल्कुल है। हम वो यहाँ पर वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, वही टॉपिक जो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट। वैसे एक्स्ट्रा टॉपिक तो हमने वैसे ही इसमें से हटा दिया। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करेंगे तो एलिमेंट लेके चलेंगे। प्रूफ करना है या सॉल्यूशन, एक ही बात। इसका एक एलिमेंट लेके चलेंगे, दो को इक्वल प्रूफ करना है तो पहले वाले का पहले हम एलिमेंट लेके चलते हैं, क्योंकि एक बार हम इसका सबसेट प्रूफ करेंगे फिर इसको प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास कंडीशन क्या आएगी? इसका हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, ए बी ले लिया। किस में से ले लिया? आर ऑफ एस ऑफ टी, इसका एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ पर वो दिक्कत तो है ही नहीं आपके पास, क्योंकि सेट ए की दे रखा है। ए के सेट पर दे रखे हैं सारे रिलेशन, तो प्रत्येक एलिमेंट ही किसका होगा? ए का होगा। फॉर एवरी, जहाँ ए और बी किसके एलिमेंट होंगे? दोनों ही एलिमेंट होंगे किसके? सेट ए के एलिमेंट होंगे। ए और बी दोनों ही किसके एलिमेंट होंगे? सेट ए के एलिमेंट। अब ए के एलिमेंट है तो यहाँ से जो वैल्यू आई मैंने आपको बताया था फर्स्ट है, अगर आर ऑफ, अगर ये एलिमेंट आता है किसका? टी का। कंपोजिशन आ रहा है संयुक्त फलन में से आ रहा है, फलन नहीं, संयुक्त संबंध रिलेशन में से आ रहा है। कंपोजिट रिलेशन में से एलिमेंट आ रहा है तो कोई ना कोई एक और एलिमेंट होगा। किस में होगा? यहाँ पर तो सेट ए की दे रखा है, उसी में आएगा। तो कोई ना कोई एक और एलिमेंट होगा इनके बीच में, कि पहले वाला जो एलिमेंट है वो तो किसका हो जाएगा? टी का। तब हमारे पास कंडीशन क्या आएगी? देन देयर एग्जिस्ट एक और एलिमेंट हमारे पास कौन सा आ जाएगा? सी लॉन्ग टू ए, क्योंकि ए की दे रखा है। सच दैट किस प्रकार होगा? सच दैट तब एलिमेंट सी, तब सी बिलोंग टू ए इस प्रकार होगा। बिलोंग टू है, सी बिलोंग टू ए इस प्रकार होगा कि कंडीशन आएगी जो एलिमेंट आएगा ए सी वो तो इसका एलिमेंट हो जाएगा लास्ट पर। पहले हम ये तो एक एलिमेंट ही है अभी तक, अब एलिमेंट किसका आ जाएगा? टी का। तो एलिमेंट किसका हो गया? टी का। एंड जो एलिमेंट आएगा सी बी वो एलिमेंट आएगा किसका? आर ऑफ एस का एलिमेंट आ जाएगा। आ जाएगी कंडीशन। अब ये तो हो गया, इसमें फिर से हम ये हमारे पास कंडीशन आ सकती है, क्योंकि फिर से यहाँ पर क्या है? संयुक्त संबंध दे रखा है, कंपोजिट रिलेशन दे रखी, तो इसमें हम फिर से कंडीशन लगा सकते हैं। फिर से हम कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ से ए जो सी है वो एलिमेंट हो जाएगा किसका? टी का। इसमें कंडीशन लगाओगे एंड यहाँ से कंडीशन क्या आएगी? फिर से वही कंडीशन आएगी। फिर से इसमें जो कंडीशन लगाएंगी तो एलिमेंट कौन सा ले लेंगे? अब तीन तो एलिमेंट आ गए, डी ले लेंगे। देन देयर एग्जिस्ट, तब एक हिंदी में लिख देता हूँ, तब कौन सा आएगा? डी बिलोंग टू ए इस प्रकार होगा कि
डी बिलोंग टू ए इस प्रकार होगा कि देन देयर एग्जिस्ट डी बिलोंग टू ए सच दैट, कौन सी कंडीशन आएगी? ये तो एज इट इज़ रहेगा कि जो एलिमेंट है ए सी वो तो किसका एलिमेंट आ गया? टी का। एंड यहाँ से हमारे पास कंडीशन आएगी एलिमेंट इनके बीच में सी एलिमेंट कौन सा आ गया? डी, वो किसका एलिमेंट हो जाएगा? एस का, लास्ट वाले का। और जो डी एलिमेंट आएगा एंड डी बी वो किसका एलिमेंट आएगा? वो एलिमेंट आ जाएगा किसका? आर का। ये हमारे पास कंडीशन। अब इसको यहाँ पर चेंज ही कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है। अब हमारे पास कंडीशन क्या? पहले आर ऑफ एस का था, अब एस ऑफ टी। ये तो रहा एस, ये रहा टी, इन दोनों को साथ में लिख दो और कुछ नहीं करना है। यहाँ से उसको बाद में लिख देना। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी? एलिमेंट आएगा, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए सी एलिमेंट किसका था? टी का। टी का लिख दिया। सी डी किसका एलिमेंट है? एंड सी डी एलिमेंट किसका है? एस का एलिमेंट है। ये आ गया। एंड साथ में एक और कंडीशन बच गई, कौन सी? एलिमेंट डी बी वो किसका एलिमेंट हो गया? वो एलिमेंट हो गया किसका? आर का। ये कंडीशन आ गई। अब यहाँ से देखो दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? सी, तो सी तो हट जाएगा, एलिमेंट आएगा ए डी। आ गया। किसका एलिमेंट होगा? ए डी। पहले लास्ट वाला आएगा तो एस आएगा, एस ऑफ टी आएगा। और यहाँ से एक और कंडीशन बच गई, यहाँ से कौन सा आ जाएगा? डी बी एलिमेंट आ गया किसका? आर का। फिर से इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा? डी। दोनों कॉमन आ रहा है तो एलिमेंट बचेगा कौन सा? ए बी। और वो किसका एलिमेंट आएगा? पहले वो आएगा लास्ट वाला, तो एलिमेंट कौन सा आएगा? आर ऑफ एस ऑफ टी का एलिमेंट आ जाएगा। एलिमेंट किसका लेके चले थे हम? एलिमेंट लेके चले थे आर ऑफ एस। पहले इन दोनों का कंपोजिशन थी, आर और एस की कंपोजिशन थी, इसके बाद टी की यहाँ पर पहले एस और टी की कंपोजिशन है, इसके बाद आर की कंपोजिशन। तो ये हमारे पास इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं? इन दोनों से यहाँ से पहले एलिमेंट इसका लेके चले थे तो आर ऑफ एस ऑफ टी, ये सबसेट हो जाएगा किसका? आर ऑफ एस ऑफ टी, इसका सबसेट होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन। फिर इसका कन्वर्स एज इट इज़ इससे उल्टा चलना है तो उल्टा चलोगे, मतलब पहले ये वाली टर्म आएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये, तो ये इसका अपोजिट आएगा। वो आप इजीली प्रूव कर सकते हो। और दोनों कंडीशन से क्या आ जाएगा? फिर हम इसका एलिमेंट लेके चलेंगे तो आर पहले किसकी कंपोजिशन? एस ऑफ टी की, और वो सबसेट आएगा किसका? आर ऑफ एस ऑफ टी। और दोनों से क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। यही हमारे पास इसकी कंडीशन आएगी। इसी के साथ ये थ्योरम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम करने से पहले आपको क्या करना है पता ही है? हाँ, क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। फटाफट वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो फटाफट। हाँ, कई सोचन गुरु जी ओके रोज़ की क्यों हो, तो करना तो है ही, वीडियो को लाइक तो करना है ही, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। रोज़ की थे थाने पूछना हो जहाँ पढ़ो भी तो हो फ्री में, तो वीडियो को कम से कम लाइक तो करो। इतने भी सेल्फिश नहीं बनना है आपको कि वीडियो को लाइक है। आप बहुत ज़्यादा सेल्फ हैं, हम क्या पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं। अगर जहाँ पर हमारे पैसे लगते हैं वहाँ पर तो हम सारे का, अब यहाँ पर ये पता है पैसे तो लगने हैं नहीं, फ्री में चल रही है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना। ना तो वीडियो को शेयर करते हो, ना ही किसी के पास किसी को बताते हो कि हाँ चल रही क्लासेस। आपको अपना काम हुआ, बाढ़ में जाए जनता, यही कंडीशन है सबकी, यही हालत है। मतलब मेरा काम होना चाहिए सबसे पहले, औरों को चाहिए मानना दुनिया का सारा दुख। यही हालत है आज के टाइम कि दुख सारे मेरे हैं, बाकी और तो ऐसे हैं सारे, है ना। प्रॉब्लम सारी मुझे ही हैं। अरे वीडियो को लाइक तो करो फटाफट, कर दिया? कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर दिया? हाँ, रहने दो, ज़्यादा सीरियस होने वहाँ पर रहने दो। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया? पापा के परी कर दियो कि हाँ, मम्मी के हेलीकॉप्टर मैं भी कर दिया। चलो आगे चलते हैं। ये तो हो गई यहाँ पर एक्सरसाइज, इसके तो यही थे थ्योरम जो मेन थी। आगे अब वहाँ पर आएगा जो आपको डेफिनेशन लिखवाई थी समतुल्य समित, वहाँ से थ्योरम दे रखी है।
क्या देंगे? चलो, ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए किस पर दे रखा है? नॉन एम्प्टी सेट ए पर दे रखा है। किस प्रकार डिफाइंड है? इज सिमेट्रिक, आपको प्रूफ करना है इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, यानी कौन सा हो गया? सममित। इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, कब होगा? आर किसके इक्वल हो? आर इनवर्स के इक्वल। समझ में आ गया? कोई भी एक रिलेशन दे रखा है, किस पर दे रखा है? नॉन एम्प्टी सेट ए पर दे रखा है, एरिक समुच्चय ए पर दे रखा है, तब आपको प्रूफ करना है अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा तो ये कंडीशन आई। हाँ, अब हिंदी आड़ बोलो मुझे मार के लिए भी कौन लिखो, थार के लिए भी लिख सा। क्या दे रखा है? आर एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित, एरिक समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट हो गया, एरिक समुच्चय ए पर संबंध क्या दे रखा है? संबंध आर क्या होगा? सममित होगा, सिमेट्रिक यानी सममित। कुछ तो इंग्लिश में भी याद करो, दोनों लिखा करो, अगर नहीं ध्यान में रहता है तो दोनों लिख लिया करो हिंदी वाले, ताकि ध्यान में आ जाएंगे आगे से। सममित होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, यानी यदि और केवल यदि, दोनों तरफ से प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? आर इनवर्स के इक्वल। यदि और केवल यदि आर किसके इक्वल हो? आर इनवर्स के इक्वल। ये प्रूफ करना, प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे? आर को हम सममित लेके चलेंगे। लैंग्वेज मैंने पहले बताई थी, ज़्यादा लैंग्वेज मैं नहीं लिखवाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा वैसे नहीं लैंग्वेज नोट्स की फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। अगर नोट्स आपको चाहिए तो मैं PDF प्रोवाइड करवा रखी है टेलीग्राम चैनल पर, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है आइकॉनिक मैथ्स, उस पर PDF प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो वहाँ से आप नोट्स देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम की डाल रखे हैं, वहाँ से आप चेक कर लेना, हिंदी मीडियम की और डाल देंगे, पहले वो तो करो। क्या आएगा? आर कोई भी रिलेशन दे रखा है, सबसे पहले हम आर को क्या लेके चलेंगे? लेट आर को हम लेके चलेंगे आर इज सिमेट्रिक, मतलब आर को हमने क्या ले लिया? आर इज सिमेट्रिक, यानी आर क्या है? सममित है। आर हमने कौन सा मान लिया? माना आर एक सममित संबंध है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन सममित संबंध है। सममित संबंध की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, अगर ए का रिलेशन किससे हो? बी से, तो बी का रिलेशन भी किससे होगा? ए से। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए का रिलेशन किससे? बी से, तो बी का रिलेशन किससे? ए से। रिलेशन दोनों ही एक ही कंडीशन हैं, एक, ये भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया सिमेट्री। अब हमें प्रूफ क्या करना है? देन हमें प्रूफ करना है देन, सो दैट प्रूफ क्या करेंगे? आर किसके इक्वल होगा? आर इनवर्स के इक्वल। तब हम सिद्ध करेंगे कि आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? आर इन। अब दो रिलेशन को इक्वल प्रूफ करना है, तो पहले एलिमेंट आर का लेके चलो। लेट कोई भी एलिमेंट ले लिया, ए बी, मैंने किसका एलिमेंट ले लिया? आर का। एक्स वाई मान लो, ए बी मान लो, जो आपको मानना कोई फ़र्क नहीं। ए बी मैंने आर का एलिमेंट लिया। आर हमें कौन सा रिलेशन दे रखा है? यहाँ पर इसने दे रखा है सममित है, तो सममित है तो बी ए, ये भी किसका एलिमेंट आएगा? आर का। क्यों आएगा? क्योंकि आर क्या है? सममित है। सममित की कंडीशन होती है सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक रिलेशन दे रखा है, सममित रिलेशन दे रखा। सममित रिलेशन दे रखा है तो ए का संबंध बी से होगा, तो बी का संबंध किससे होगा? ए से। ये कंडीशन आती है। अगर बी ए आर का एलिमेंट है, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को चेंज करते हैं हम, तो ए बी किसका एलिमेंट आएगा? आर इनवर्स का एलिमेंट आएगा। एलिमेंट किसका लेके चले थे? आर का, यहाँ से, और एलिमेंट किस में आ गया? आर इनवर्स में सेम एलिमेंट है। देन हम लिख सकते हैं आर किसका सबसेट होगा? आर इनवर्स का। ठीक है, कन्वर्स। इसी में एक और कंडीशन निकालेंगे अभी तो। अब यही कंडीशन लेके चलोगे, ए बी किसका एलिमेंट लेके चलोगे? आर इनवर्स का, उधर वाले का। ये मिटा देता हूँ। अब हमने मान लिया कि ए बी एलिमेंट है किसका? आर इनवर्स का है, तो है। अब ए बी अगर आर इनवर्स का एलिमेंट है तो बी ए किसका एलिमेंट आएगा? आर का एलिमेंट आएगा। आएगा कन्फर्म? ए बी अगर इनके एलिमेंट को चेंज करोगे तो बी ए किसका एलिमेंट हो जाएगा? आर का।
आर हमें वापस कौन सा दे रखा है, सममित दे रखा है। सममित दे रखा है, अगर बी का संबंध ए से है तो ए का संबंध किससे आएगा, बी से आएगा। वापस किसका एलिमेंट आ जाएगा, आर का। कौन सी कंडीशन से, सिमेट्रिक रिलेशन यानी सममित संबंध की कंडीशन। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी, एलिमेंट किसका लेके चले थे, आर इनवर्स का, सबसेट किसका आ गया, आर का। दोनों कंडीशन से क्या लिख सकते हैं, इन दोनों कंडीशन से, एक तो इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन सेकंड, दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आर इनवर्स के इक्वल आएगी। आर किसके इक्वल आ जाएगा, आर इनवर्स के इक्वल आएगा। ये हमारे पास कंडीशन तो एक तो हो गई, क्योंकि इसमें इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी, कन्वर्स और प्रूफ करेंगे। ये तो हमारे पास। अब हम लेके चलेंगे आर को किसके इक्वल लेके चलेंगे, आर इनवर्स के इक्वल। हमने ले लिया कन्वर्स। लेट आर की वैल्यू हमने किसके इक्वल मान ली, आर इनवर्स के इक्वल। प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है, प्रूव दैट यानी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करेंगे, आर कौन सा रिलेशन होगा, आर सममित यानी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक संबंध रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन होगा और सममित संबंध होगा। सममित प्रूफ करने के लिए अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन किससे आना चाहिए, ए से, या एक्स का रिलेशन वाई से है तो वाई का रिलेशन किससे होना चाहिए, एक्स से। तो हम यही कंडीशन लेके चलेंगे। हमने ले लिया एक्स वाई, एक्स का रिलेशन किससे मान लिया, वाई से। प्रूफ क्या करना है, सममित प्रूफ करने के लिए वाई का रिलेशन किससे होना चाहिए, एक्स से, जहाँ एक्स और वाई दोनों किसके एलिमेंट होंगे, सेट ए पर दे रखे तो ए के एलिमेंट होंगे, ए के। अब यहाँ से हमारे पास सीखना है, आर किसके इक्वल दे रखा है, आर इनवर्स के इक्वल। ये आर का एलिमेंट है, इसका मतलब किसका एलिमेंट होगा, आर इनवर्स का भी होगा। तो एक्स वाई एलिमेंट आएगा किसका, आर इनवर्स का एलिमेंट है। सिंस आर किसके इक्वल है, आर इनवर्स के इक्वल है। ये कंडीशन, आर अगर आर इनवर्स के इक्वल है तो अब यहाँ से अगर इसके एलिमेंट को चेंज करें तो वो किसका एलिमेंट आएगा, आर का। एक्स वाई आर का एलिमेंट था, वाई एक्स भी किसका एलिमेंट आ गया, आर का। अगर एक्स वाई हम आर का एलिमेंट लेके चले देन तो वाई एक्स भी किसका एलिमेंट आएगा, दिस इम्प्लाइज वाई एक्स भी एलिमेंट आ गए किसका, आर का। और ये किसकी कंडीशन है, जो रिलेशन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा, यानी सममित संबंध होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। ये हमारे पास इसकी कंडीशन। इसी के साथ थ्योरम कंप्लीट। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं कौन सी दे। हाँ, अच्छी थ्योरम दे रखिए। नेक्स्ट थ्योरम, पहले इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, क्या दे रखा, ये दे रखा नॉन एम्प्टी सेट ए पर ए रिलेशन दे रखा है। नेक्स्ट थ्योरम दे रखी ए रिलेशन, और रिलेशन हमें कौन सा दे रखा है, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। ये तो ध्यान रखना, नॉन एम्प्टी सेट ही आएगा। नॉन एम्प्टी सेट ए किस पर दे रखा है, ए पर। इज एंटी सिमेट्रिक, इज एंटी सिमेट्रिक, ये कौन सा दे रखा है, एंटी सिमेट्रिक। इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पर भी वही कंडीशन आ गई, इफ एंड ओनली इफ की। आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स सबसेट ऑफ आई ए। अब आप सोचोगे सर आई ए क्या है, यहाँ पर आई ए है आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या दे रखा है, एरिक समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध, हिंदी में भी लिखो क्या, वैसे तो समझ जाओगे। एरिक समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट,
एरिक समुच्चय कौन सा है, ए पर परिभाषित संबंध कौन सा दे रखा है, आर, कौन सा होगा, एंटीसिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित होगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन दे रखी है, यदि और केवल यदि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स सबसेट हो किसका, आइडेंटिटी रे। आई ए का मतलब है ए पर परिभाषित तत्समक संबंध, आइडेंटिटिव रिलेशन, तत्समक संबंध वो दे रखा है। ये आपको कंडीशन मतलब अगर आर प्रतिसम्मित है, पहले वाले में सिमेट्रिक दे रखा था, यहाँ पर प्रतिसम्मित, और प्रतिसम्मित की सबसे पहले डेफिनेशन यही काम में आती है। अब आपको अगर डेफिनेशन ही नहीं पता हो तो प्रूफ क्या करोगे, क्योंकि ये नहीं पता प्रतिसम्मित होता क्या है। कई तो लाग जाए गुरुजी मैं रट लाऊंगा, रटनी है। अरे रटनी कहाँ से है, जब प्रतिसम्मित की आपको कंडीशन ही नहीं पता तो प्रूफ क्या करोगे, रटनी नहीं पड़ती है। आराम से इजीली होते, आराम से जो एग्जाम्पल होते हैं उससे भी इजी होती हैं थ्योरम। अगर आराम से आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिया, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं करोगे थ्योरम कभी भी समझें। ये तो आपकी शुरुआत है, आगे आगे जैसे जैसे आप क्लास वाइज ऊपर जाते जाओगे, जैसे फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर जाओगे तो थ्योरम इंक्रीज होते जाएंगे। अब ये नहीं है कि सर थ्योरम ऐसे क्या काम में आते हैं, थ्योरम माइंड डेवलप करने के काम में आते हैं। आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन दे दिया, दूसरा कर लिया आपने सेम सिमिलर। अब यहाँ पर आपका माइंड चलेगा कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ। ये आपके पास क्वेश्चन करने के आपके पास तरीके होते हैं, फॉर्मूला लिखा, आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। तो वैसे यहाँ पर थ्योरम प्रूफ करने के भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें गिवन कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये इसकी गिवन कंडीशन हमारे पास पहले हम क्या लेके चलेंगे, प्रतिसम्मित, तब हम ये प्रूफ करेंगे। अब आपको प्रतिसम्मित की कंडीशन पता होनी चाहिए, और प्रतिसम्मित की जब तक कंडीशन नहीं पता है तो नहीं कर सकते। ये प्रूफ करना है तो इसका एलिमेंट लेके चलते हैं, वो किस में शो करेंगे, आई ए में, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर करवा दिया है वहाँ से कर सकते। क्या आएगा प्रूफ, देखो सबसे पहले हम आर को क्या लेके चलेंगे, आर को हम लेके चलेंगे एंटीसिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित। अब बोलगा होगा एंटीसिमेट्रिक क्या था, प्रतिसम्मित क्या था, प्रतिसम्मित था अगर ए का रिलेशन हो किससे, बी से, बी का रिलेशन हो किससे, ए से, मतलब ए का बी से हो, बी का हो किससे, ए से, तो कंडीशन क्या आएगी, ए किसके इक्वल आएगा, बी के को। ये कंडीशन थी प्रतिसम्मित। ए का बी से हो, बी का ए से, तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ये कंडीशन। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है, प्रूव दैट कि जो आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स आएगा वो किसका सबसेट होगा, आइए। तो एलिमेंट इसका लेके चलेंगे, कोई भी एलिमेंट। मैंने ले लिया ए बी, एलिमेंट ले लिया किस में से, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स में से ले लिया। यहाँ से इंटरसेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब दोनों का कॉमन एलिमेंट होगा। ए बी एलिमेंट आएगा किस में, आर में भी आएगा, एंड ए बी एलिमेंट आएगा किस में, आर इनवर्स में भी एलिमेंट है। ए और बी दोनों आर का भी एलिमेंट होगा और किसका एलिमेंट होगा, आर इनवर्स का भी। ये कंडीशन है। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, चूँकि ए बी क्या दे रखा है, यहाँ से एंटीसिमेट्रिक दे रखा है, आर जो रिलेशन दे रखा है वो एंटीसिमेट्रिक। तो सबसे पहले इसको हम आर में चेंज करते हैं। ए बी किसका एलिमेंट हो गया, आर का, एंड यहाँ से अगर इसके एलिमेंट को चेंज कर दें तो बी ए बी किसका एलिमेंट आएगा, आर का। अब हमारे पास प्रतिसम्मित की कंडीशन, ए का रिलेशन किससे, बी से, बी का रिलेशन ए से, और आर हमें क्या दे रखा है, आर हमें एंटीसिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित दे रखा है। और प्रतिसम्मित दे रखा है तो यहाँ से ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देन ए किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। एंटीसिमेट्रिक की यही कंडीशन होती है। अगर ए बी के इक्वल आ गया तो यहाँ से बी के स्थान पर हम वैल्यू क्या पुटअप कर सकते हैं, ए। देन जो ए बी की जो वैल्यू आएगी, ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, बी इक्वल ए है तो ये लिख सकते हैं ए आ जाएगा। ए कंडीशन आएगी, ए बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आएगी। बी की वैल्यू आ जाएगी ए के। अगर बी की वैल्यू हो गई ए के इक्वल
और किसी भी एलिमेंट का अगर खुद से संबंध हो तो वो किसका एलिमेंट आता है, आई ए का, मतलब तत्समक संबंध में कंडीशन आती है। एलिमेंट लेके चले थे ए बी किसका, एस का, और ए बी किस में आ गया, आई ए में। ए बी की वैल्यू है किसका, एलिमेंट आ गया आई ए का। इसका मतलब हम लिख सकते हैं देन आर इंटरसेक्शन, आर इनवर्स किसका सबसेट होगा, आई ए का सबसेट होगा। ये किसका सबसेट आएगा, आइडेंटिटी रिलेशन का सबसेट आएगा। हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब कन्वर्स लेके चलेंगे। कन्वर्स में हम ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे और प्रूफ क्या करेंगे, ये कौन सा रिलेशन होगा, प्रतिसम कन्वर्स। लेट हमने ले लिया आर इंटरसेक्शन, आर इनवर्स ये सबसेट ले लिया किसका, आई ए का। प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे हम कि जो रिलेशन होगा आर वो कौन सा होगा, एंटी सिमेट्रिक यानी प्रतिसम्मित होगा। एंटी सिमेट्रिक दोनों बोल रहा हूँ साथ में, कहीं बोलो सर एक लिख रहे हो, कौन सा रिलेशन हो जाएगा, आपको प्रूफ करना है ये जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, एंटी सिमेट्रिक। और एंटी सिमेट्रिक के लिए हम दो कंडीशन लेके चलते हैं, कौन सी, ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन ए से। बोलो क्या लेके चलेंगे, ए का संबंध बी से लेके चलेंगे और बी का संबंध ए से लेके चलेंगे। हाँ, संबंध पढ़ता पढ़ता थे ज़्यादा संबंध हो जैसी पहले पार्ट को, ए का संबंध किससे, बी से, बी का संबंध भी किससे, ए से। तो हम लेके चलेंगे, लेट हमने मान लिया ए का संबंध भी बी से है एंड बी का संबंध भी हमने किससे ले लिया, ए से। जहाँ ए और बी वो दोनों किसके एलिमेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर सेट ए ही है तो किसके एलिमेंट होंगे, ए की। ये आ गया। अब यहाँ से हमारे पास कंडीशन है कि ए बी एलिमेंट है आर का, ठीक है, इसको चेंज कर दो एंड यहाँ से कौन सी कंडीशन आएगी, ए इसको पहले लिखा बी को बाद में, तो एलिमेंट आएगा किसका, आर इनवर्स का एलिमेंट आ जाएगा। अब ये एलिमेंट है आर का, ये सेम एलिमेंट है तो दोनों का कॉमन एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्शन में आएगा। एलिमेंट आ गया किसके, आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स में आ गया। अब इंटरसेक्शन में आएगा, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स किसका सबसेट है, आई ए का, इसका मतलब ए बी एलिमेंट होगा किसका, आई ए में भी आएगा, क्योंकि ये सबसेट था किसका, आई ए का। यही तो कंडीशन है, इसका प्रत्येक एलिमेंट किस में होगा, आई ए में, तो ये किसका एलिमेंट आएगा, आई ए का। और आई ए का एलिमेंट आ गया आइडेंटिटी रिलेशन का। और आइडेंटिटी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट तभी आता है जब दोनों क्या हो, सेम हो। देन हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, देन ए की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, बी के। ए का रिलेशन लेके चले थे बी से, बी का रिलेशन लेके चले थे ए से, ए किसके इक्वल आ गया, बी के को। ये कहाँ से आया है, तत्समक संबंध की कंडीशन से, आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर कौन सा रिलेशन हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, यानी प्रतिसम्मित संबंध होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे की जो कुछ थ्योरम और बची हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में इस यूनिट को पूरा कर लेंगे। इतनी थ्योरम बची है, तो आगे की जो थ्योरम हैं इसके कुछ एग्जांपल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक्स, धन्यवाद। इसके आगे वाली जो थ्योरम है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये काम आपको करना है, कन्फर्म करना है। ओके, थैंक यू।